दतिया के राज परिवार में एक बार फिर राज परिवार राज तिलक होने जा रहा है, जिसको लेकर विवादों की स्थिति गहराती नजर आ रही है। राज तिलक कार्यक्रम राहुल देव सिंह परमार रविवार 6 अप्रैल को होटल हेरिटेज दतिया में आयोजित कर रहे हैं। ये इस राज्याभिषेक उनके दादी सास स्वर्गीय श्रीमती पद्मा कुमारी सिंह जुदेव की वसीयत एवं संदेश के अनुसार किया जा रहा है, जिसको लेकर राज परिवार के घनश्याम सिंह जुदेव अपने राहुल देव सिंह के 6 अप्रैल को आयोजित राज्याभिषेक कार्यक्रम को संवैधानिक एवं सभी सामाजिक नियमों के परंपराओं के विपरीत बताया गया है। यह जानकारी घनश्याम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से साझा की और कहा कि राहुल देव सिंह परमार रविवार को 6 अप्रैल को हेरिटेज में जो अपना राज्याभिषेक करने जा रहे हैं वे राज परिवार की सभी मान्यताओं के विपरीत है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी दादी सास स्वर्गीय पद्मा कुमारी जी वसीयत एवं संदेश के अनुसार किया जा रहा है। ये कथित वसीयत कुचर्चित है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गीय पद्मा कुमारी जो की एक वसीयत एक प्रकरण में प्रस्तुत की गई, जो कि बाद में नमस्ते एवं शून्य मानी गई थी। इसके पश्चात सामाजिक परंपराओं, नियमों तथा राज परिवार की परिवार परंपराओं के अनुसार परिवार में अनेक पुरुष होने पर किसी बाहरी व्यक्ति को दामाद या भांजे को पगड़ी रस्म अथवा तिलक रस्म राज तिलक नहीं किया जा सकता है और न ही किसी वसीयत के आधार पर किया जा सकता है। जो कि राहुल देव सिंह कर रहे हैं वो बिल्कुल राज परंपराओं के विपरीत किया जा रहा है। देखिए कमलेश साहू की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए दतिया रजवाड़ी में एक विवाद सामने आ रहा है। राहुल देव सिंह और आपके सामने रियासत को लेकर, महाराज की गद्दी को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या है मैटर? विवाद कुछ नहीं है, हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है। वो अपने आप को दतिया का महाराजा घोषित कर रहे हैं, तो वो सारे सामाजिक नियमों परंपराओं के विपरीत है, संविधान के विपरीत है। वो सार्वजनिक रूप से घोषणा करके पूरे दतिया जिले से लोगों को बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि मैं दतिया का राजा बन रहा हूँ। तो दतिया रियासत ही नहीं है, काय बात के राजा। जो मेरे भतीजे साहब को जो तिलक हुआ था 2020 में, या मेरे भाई का तिलक हुआ था, मेरे पिताजी का हुआ था, वो घर में हुआ था, बिना सार्वजनिक शोर शराबा किए कि हम दतिया के राजा बन रहे हैं। वो तो हर घर में पगड़ी का दस्तूर बड़े लड़के को होता है, वो मुखिया बनाया जाता है, इस रूप में हुआ था। अब लोग बाग, आम जनता, क्योंकि राज परिवार की मुखिया हैं तो उनको महाराजा कहती है। तो ये जब मेरे भतीजे अरुणादित्य देव का 2020 में तिलक हुआ था, तब इसी हॉल में, इसी दरबार हॉल में राहुल देव सिंह स्वयं उपस्थित थे, उसमें शामिल थे। इसका मतलब वो भी मानते हैं इनको महाराजा। फिर किसी महाराजा का निधन होता है तभी तो राज तिलक होता है उसके लड़के, या बीच में ही हो जाता है, दो हो जाते हैं। तो वो गलत कर रहे हैं। और वो तो कहीं से कहीं तक दतिया राज परिवार के मुखिया बनने के अधिकारी हैं ही नहीं। वो तो दामाद हैं, वो भी एक शाखा के दामाद हैं। उस शाखा के आप मुखिया बन जाओ, अपने साले साहब को अपदस्थ करके तो बन जाओ। उनका टाइटल राव राजा का आप ले लो, राव राजा का टाइटल, वहाँ लड़ाई करो। लेकिन दतिया के महाराजा बनने का क्या होता? दतिया रियासत में सबसे बड़े महाराज आप ही के वंशज से, आप ही के पूर्वज रहे हैं, तो फिर वो इस तरह का दावा और इस तरह की क्यों अचानक से ऐसा क्यों? वो सनकी व्यक्ति है। वो सबसे पहले तो डांसर बनना चाहते थे, उन्होंने बहुत डांस प्रोग्राम किए, मैंने भी 1-2 बार उनको प्राइज शील्ड वगैरह दी। वो सोचते थे कि मैं अखिल भारतीय स्तर पे पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच पाए, फेल हुए उसमें। तो फिर अभिनय में उन्होंने अपना किया, फिल्म लाइन में भी जाना चाहा, वहाँ भी फेल हुए। फिर राजनीति में उनकी बहुत महत्वाकांक्षा थी, अपनी पत्नी परिणीता राजे जी को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया, वहाँ मुँह की खाई, जमानत जब्त हुई। फिर अध्यात्म की ओर चले गए कि मैं तो महामंडलेश्वर बन गया, अपने आप को स्वयं महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। और अचानक अब कभी क्या सनक आई है तो दतिया के महाराजा बनना चाहिए। अगर जैसे वो अगर महाराजा बन जाते हैं तो पूरी रियासत के मालिक होंगे कि सिर्फ राजा ही के लिए? कहीं के होंगे, कहीं के नहीं होंगे, किसी के नहीं होंगे। तो ऐसा क्या मनसा है रियासत पे दबदबा बनाने का है दतिया? नहीं, रियासत में दबदबा वगैरह कुछ नहीं, रियासतें ही नहीं तो क्या दबदबा, केवल समाज में अपने आप को प्रचारित करना कि मैं दतिया का महाराजा, मैं दतिया का महाराजा, एक स्वयं संतुष्टि की अनुभूति करना, ये है बस, बाकी कुछ नहीं।